केंद्रीय बजट 2022-23 में आपका स्वागत है। हाँ, तो आइए नए भारत की अमृत महोत्सव मनाते हुए अमृत काल और अमृत बजट को देखिए। बहुत बढ़िया। भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.2% अनुमानित किया गया है। विश्व बैंक 8.7 किया है और वहीं आपका एशियाई डेवलपमेंट बैंक ADB 7.5 किया है। अब देखिए PLI योजना लाया है 30 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने की क्षमता। नया चीज़ आपको मिलेगा। अब यहाँ देखिएगा, आपको 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 60 लाख नए रोजगार का सृजन होगा। यानी फिर मोदी सरकार, अभी मौजूदा सरकार आपको 60 लाख रोजगार फिर देगी, तो क्या टेंशन है। अरे रोजगार तो मिल ही रहा है ना। लेकिन हाँ, ये पूछिए ना, पहले वाले बजट में भी जाके देखिए, वो जो रोजगार की घोषणा हुआ था क्या मिला? नहीं, देखने की फुर्सत ही नहीं है। चलिए खैर, आपकी प्रॉब्लम है भाई। आगे देखिए, अभी सबसे बड़ा चीज़ ये आप देखिए, अगले 25 साल भारत 100 के अमृत काल में प्रवेश करते हुए बजट में 4 प्राथमिकताओं में विकास पर जोर दिया गया है। अब ये जो बजट 5 साल का आता था, अब ये बजट 25 साल का हो गया है। बहुत कुछ बदला दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है? पता नहीं आप कहाँ देख रहे हैं। अब यहाँ पे 25 साल हमें दिख रहा है। अमृत काल, भैया अमृत काल में प्रवेश किए हैं। अब यहाँ देखिए, सड़क परिवहन में 2022-23 की बजट में 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा। पहले जो किया गया था उसकी आंकड़ा कौन देगा भाई? अब आपको इस पूरे बजट को आप अगर ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो आपको ये PPP प्रारूप और संविदा वाला बहुत सारी शब्द लिखा दिखेगा। अब इससे आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ। 2022-23 में 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्ट पार्क बनाने के लिए PPP पीजिए। PPP कितना पीजिएगा? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रारूप के जरिए संविदाएं प्रदान की जाएगी। तो हाँ, अब समझ जाइए। आगे जब बढ़ते हैं तो PPP तो हो ही गया आपका, सब PPP हो जाएगा, पीते रहिए, क्योंकि यही अब देखना बाकी है। अब आगे जब बढ़ते हैं तो एक चीज़ और ये देखिए, स्थानीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद की संकल्पना। एक स्टेशन एक उत्पादन की संकल्प पहले भी ले चुके हैं हम लोग, पहले भी आई थी। किसान रेल चली। अब किसान का उत्पादन जहां जाना था बिना खराब हुए, उनको उस मूल्य, किसानों की आय दोगुना करना था 2022 तक में। अब उसकी आंकड़ा क्यों नहीं दे रही है सरकार? जो पहले हम लोग बजट में रखे थे, क्या वो हुआ? नहीं मतलब है किसी को, तो मैं क्या बोलूँ, आपको ही नहीं मतलब है। नया बस देखते रहिए अमृत काल। देखिए, अगर समझ में हमारी बातें नहीं आ रही है तो आप अच्छा से और समझिए, क्योंकि आपको गोदी मीडिया तो बढ़िया से माइंड वॉश करेगी, और माइंड वॉश करेगी तो आपको फिर समझने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। तो आप एक मीडिया है NDTV रवीश कुमार जी का, जाके देखिए और समझिए ये बजट आपके लिए कितना उपयोगी है। और ये सच में बजट है कि केवल अमृत है भैया? अमृत पीजिए और मज़ा लीजिए, क्यों टेंशन ले रहे हैं। अब आगे बढ़िएगा तो देखिएगा, 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए संविदाएं प्रदान की जाएगी। फिर देखिए संविदाएं, जहां भी देखिए आपको संविदाएं PPP PLI वगैरह वगैरह ही मिलेगा। तो ये बजट आप समझिए, अगर आप समझदार हैं तो। बाकी हम तो जितना समझ था हम समझ लिए, आप भी समझिए, थोड़ा समय दीजिए और पढ़िए कि क्या ये बजट सही है। बाकी आप खुद जानो भैया।